आग लगी आकाश में, झड़ झड़ पड़े अंगार, जे संत ना होते संसार में तो जड़ मरता संसार। सारे बाण भाई राम राम भाई, मैं आपका भाई नरसिंह प्रजापति शिवानी, आप देख रहे हो एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। फिलहाल आप अग्रवा मोड़ के डंडोरगा में पहुंचे हैं और स्वामी शिवराज सिंह जी शेखावत महाराज जी आने लग रहे हैं। ये भारत भ्रमण के ऊपर निकले हुए हैं गौ बस को बचाने के लिए, यानी कि अपनी जो गौ माता की आज जगह जगह पर दुर्गति हो रही है, उस गौ बस को बचाने के लिए महाराज जी जो है वो लगभग 13 महीने से जो वो यात्रा कर रहे हैं। अब हम महाराज जी के विचार लेवांगे, इनसे जानेंगे भाई युवा अवस्था है, युवा अवस्था में अपना सब कुछ त्याग कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हैं महाराज जी, अपना सब कुछ त्याग करके और भारत भ्रमण में निकले हैं गौ माता को बचाने के लिए। तो महाराज जी अपने साथ मौजूद है, इनके आप विचार लेवांगे, इनसे पूरी बातचीत करांगे। आप इस वीडियो में ज्यादा ज्यादा शेयर करियो, हर ग्रुप में डालियो, ताकि महाराज जी के जो विचार हैं, इनकी आवाज है वह हर भारतीय तक पहुंच सके और इनके विचारों से प्रेरित हो। तो प्रणाम गुरु जी। जय श्री श्याम, जय गौ माता। गुरु जी, युवा अवस्था में लगभग हमने सुना है कि 13 महीने आपको लगभग यात्रा पे चले हो रहे हैं, तो क्या मुख्य उद्देश्य है, क्यों यात्रा पे निकले गुरु जी? जी, यात्रा के मुख्य उद्देश्य गौ माता से रिलेटेड है कि गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले, गौ हत्या बंद हो। उसके लिए अभी रामेश्वरम से पूरे भारत की पैदल यात्रा पे। गुरु जी लगभग कितना समय आपको हो गया और कितना समय तक आपकी ये यात्रा चलने वाली है? ये यात्रा 11 दिसंबर 2021 को रामेश्वरम तमिलनाडु से स्टार्ट हुई है। इस यात्रा में 2 से 2.5 साल का वक्त लगेगा और अभी 13 महीने हो चुके हैं, 1 साल बाकी अभी। तो गुरु जी, सूत्रों के हवाले से हमें भी खबर मिली है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हो, अच्छा खासा आपका बिजनेस था, लेकिन ये युवा अवस्था है, क्या आपके मन में आए, क्या विचार आए कि आप मतलब गौ सेवा के लिए निकले? देखो हुकुम, कमाना पैसा जरूरी है, लेकिन उसके साथ में हमारे को धर्म की रक्षा भी करना जरूरी है। आज हमारा जो देसी गौवंश है वो समाप्ति की ओर है, तो उसको बचाना भी हमारा कर्तव्य है। यदि देसी गौवंश नहीं रहेगा तो हमारा जीवन भी खतरे में रहेगा, क्योंकि आजकल किसी भी बच्चे से पूछे तो उसको पता नहीं देसी गौवंश होता क्या है। वो एचएफ गाय को भी देसी गौवंश समझ लेता है, तो उनमें फर्क करना जरूरी है और देसी गौवंश को बढ़ावा देना, उसको बचाना हमारा कर्तव्य है। तो गुरु जी कैसे बचा सकते हैं हम? आप वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे हर भारतीय को? गौवंश अगर बचाना हो तो आप किस प्रकार से गौवंश की बचा सकते हैं? सबसे पहले तो हमें एक आवाज उठानी होगी कि गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले, गौ हत्या पूरे भारत में बंद हो। उसके बाद में जितनी भी गौशालाएं हैं उनको नस्ल सुधार पे कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नस्लें नहीं सुधरेगी तब तक देसी गौवंश को लोग बाग नहीं अपनाएंगे। क्योंकि लोग बाग गौ माता को क्यों घर पे नहीं रखते हैं? क्योंकि वो दूध नहीं देती या दूध कम देती है। वो दूध कम क्यों देती है? क्योंकि हम बिना जानकारी के उनका किसी भी नंदी से क्रॉस करवा देते हैं, जिसके कारण हमारे को वो सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो जब से नस्ल सुधार का कार्य प्रारंभ करेंगे, उसके बाद में गौ माता अच्छे से अच्छा दूध देगी, लोग बाग देसी गौ माता को पालना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में हर एक व्यक्ति देसी गौवंश को प्रीफर करेगा रखने के लिए। तो गुरुजी, सरकार इतने बड़े बड़े दावे करने लग रही है कि हम गौ भगत हैं, हम गौवंश को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके बातों में कितनी सच्चाई नजर आ रही है आपको? 0%, 1% भी सच्चाई नहीं उनमें। सबसे पहले यदि वो गौ भक्त हैं तो उनको जो भी देसी गौवंश है उसको बढ़ावा देना चाहिए, और जो भी विदेशी गायों के एचएफ वगैरह के सीमन आते हैं उसको बंद करना चाहिए, ताकि हम देसी गौवंश को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे सके। और यदि सरकार चाहे उस पर रोक लगाए तो हम ज्यादा से ज्यादा गौवंश को बचा सकते हैं, क्योंकि उनकी देखरेख में होता है कि कौन सी गौ माता कत्ल खाने जा रही है। यदि वो अपना ध्यान रखे इस पे ज्यादा से ज्यादा, तो मुझे नहीं लगता कोई भी गौ माता कत्ल खाने तक पहुंचे। तो गुरुजी, लगभग 13 महीने आपको हो गए यात्रा करते हुए, किस समय तक आप चल पाते हो, किस समय आराम करते हो? मैं सुबह 8-9 बजे यात्रा प्रारंभ करता हूँ और शाम को 4-5 बजे तक यात्रा का विश्राम कर लेते हैं। और अभी 14 स्टेट हो गए हैं। मैंने तमिलनाडु से प्रारंभ किया, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब और अब हरियाणा में हिसार आज प्रवेश हुआ है यात्रा का, और इसके बाद में भी यात्रा चालू है कंटिन्यू। तो अब यात्रा कहाँ तक लक्ष्य है गुरुजी, कहाँ तक जाओगे आप यात्रा? हुकुम, इस यात्रा में 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करने हैं। तो अभी हरियाणा के बाद में दिल्ली, राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलोर, और जनवरी 2024 में जब कुंभ का आयोजन होगा
तो उस वक्त कुंभ में जाके यात्रा संपूर्ण होगी। जी। तो भाई 13 महीने से महाराज जी यात्रा कर रहे हैं, गौ वंश को बचाने के लिए बहुत बड़ा जो कदम है वो गुरुजी ने उठाया है। मैं हर भारतीय से यही विनती करूंगा, क्योंकि अपना एक गाना भी था कि हिंदुस्तानी होके भाइयों मत पाछे कदम हटाइयो, जे गौ माता दुख पाती हो तो उसकी सेवा उठाइयो। हर भारतीय का फर्ज है, हर भारतीय का कर्तव्य है। और गुरुजी ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, वो अपना कार्यभार छोड़ करके और गौ माता की सेवा के लिए निकल रहे हैं। तो मैं वीडियो के माध्यम से सरकार से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि महाराज जी के जो विचार है उन पर कृपा करके गौर करें और संज्ञान लें, और इनके जो विचार है वो हर भारतीय तक पहुंचाएं। मैं और कहना चाहूंगा कि सरकार गौ माता को विज्ञान के साथ जोड़े, क्योंकि गौ माता में विज्ञान से रिलेटेड सब चीजें हैं। या आज मेडिकल साइंस ने कितनी भी प्रोग्रेस कर ली हो, लेकिन उसके पास में एक मेडिसिन भी ऐसी नहीं है जिसमें 2 गुण एक साथ हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके बुखार है, आप दवाई लेते हैं, तो उस दवाई को लेने से आपकी बुखार उतरेगी। यदि आप चाहते हैं उसी दवाई को लेने से आपकी बुखार हो जाए, तो ये अभी तक संभव नहीं है मेडिकल साइंस में। लेकिन देसी गौ माता के गोबर कंडे की जो राग होती है, जिसमें कि 40% ऑक्सीजन पाई जाती है, उसमें ये गुण है कि यदि आप उसको पानी के साथ घोल के लेते हो, तो यदि आपके शरीर में जो मिनरल्स हैं उनकी कमी है तो उसको वो लेवल तक लाता है, और यदि किसी मिनरल्स की अधिकता हो तो उसको लेवल तक ला के कंट्रोल करता है। तो इसमें हर एक चीज, गौमूत्र है जिसके हजारों उपयोग है, गौ अर्क वगैरह बनते हैं। उसके बाद में जितने भी प्रोडक्ट हैं, फिनाइल वगैरह, साबुन वगैरह, सर्फ वगैरह, हैंड वॉश वगैरह, इन सब की हम सभी को मार्केट में डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। हम सभी को अपने आप से वादा करना पड़ेगा कि ये जितने भी प्रोडक्ट है वो हम सभी घर में रखना प्रारंभ करें, इनका उपयोग करना प्रारंभ करें, ताकि लोग बाग देसी गौवंश को बढ़ावा दें। उनकी सोच बदले कि कम से कम वो यदि दूध नहीं देती या दूध कम देती है तो गौमूत्र, गोबर वगैरह तो काम में आता है, ताकि गौ माता कत्लखाने ना जाए, कम से कम लोग उन्हें रखें। तो गुरुजी वीडियो के माध्यम से हर भारतीय को आप क्या संदेश देना चाहोगे? गोवंश बचाने के लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने आप से वादा करो कि मैं दूध पीऊंगा तो देसी गौ माता का ही पीऊंगा, नहीं तो मैं दूध नहीं पीऊंगा। यदि आप घर पे पूजा करते हैं तो धूप बत्ती का उपयोग करते हैं, तो देसी गौ माता के गोबर से निर्मित धूप बत्ती का ही उपयोग करूंगा। यदि पूजा करते वक्त आप दीपक का उपयोग करते हैं और उसमें अगर मार्केट का घी उपयोग करते हैं तो वो करना बंद करें, क्योंकि मार्केट से जो घी आता है उसमें चर्बी का भी उपयोग किया जाता है। आप भगवान को खुश करने के लिए वो दीपक जला रहे हो और उसमें चर्बी का उपयोग कर रहे हो, तो ईश्वर कैसे खुश होगा? ये तो उसकी जगह आप देसी गौ माता का जो घी है उसका प्रयोग करें, ताकि आप बाजार का, मार्केट का घी 1 चम्मच डाल रहे हो तो आप देसी गाय का जो घी आ रहा है वो महंगा होता है, आधी चम्मच डालो, आधी से भी आधी डालो, लेकिन उसका उपयोग करो आप। तो गुरुजी गौ माता का जो घी और दूध है उसको अमृत बताया गया है शास्त्रों में भी, ऐसा क्या है उसमें, क्यों अमृत बताया गया है, क्या खासियत है उस गौ माता के घी और दूध में? देखो, देसी गौ माता होती है उनमें कुबड़ होती है, HF वगैरह जो गाय होती है उनमें कोई भी कुबड़ नहीं होती। जब जो कुबड़ होती है उस कुबड़ में सूर्य की किरणें आती है, उसको अवशोषित करती है। इसलिए आप देखेंगे कि देसी गौ माता का जो दूध होता है हल्का सा पीले रंग का होता है। जी, पीले रंग का होता है, तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और यदि आप दूसरे जैसे कि HF वगैरह का दूध पीते हैं कंटिन्यू 10 साल यदि आप कंटिन्यू पी लेंगे तो आपके बड़े से बड़ी बीमारी हो जाएगी। ये मेडिकल साइंस को भी पता है, फिर भी हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ज़रूरत है तो देसी गौवंश में सुधार की, नस्ल सुधार की। जब नस्ल सुधार होगा तो हम उनसे बहुत अच्छा दूध भी ले सकते हैं। 20-20, 25-25, 40-40 लीटर दूध दे रही है हमारी देसी गौ माता है, तो नस्ल सुधार के बाद में ही ये संभव हो सकता है। तो गुरुजी जब से आप यात्रा पर निकले हो, रास्ते में क्या क्या आपको परेशानियां आई, किन किन समस्याओं से जूझे आप? देखो कुम, ये यात्रा कोई प्री प्लान यात्रा नहीं है, पहले मैं ये क्लियर कर दूं। और जब भी यात्रा करते हैं तो ये भी पता नहीं रहता कि आज शाम को कहाँ रुकना है, क्या खाना है, कुछ भी यात्रा का पता नहीं रहता। जो कुछ भी है वो ठाकुर जी की कृपा से चल रही है, और ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि अभी तक 8000 किलोमीटर चल चुके हैं। एक दिन भी ऐसी दिक्कत नहीं आई कि आपकी रहने की, खाने पीने की, किसी चीज़ की नौबत आई हो, परेशानी आई तो हो। गुरुजी खाने पीने का बंदोबस्त कहाँ से हो पाता है आपका? खाने पीने का बंदोबस्त ये है कि आपके हरियाणा से एक है, बहुत ही बड़ा धार्मिक चैनल है जिसका नाम है लाइव भक्ति संगीत। उस चैनल के मालिक है मनोज पुनिया जी, जो इस पूरी यात्रा का बीड़ा उठा रखे हैं। वो पूरा का पूरा बीड़ा, इसमें यदि चाहे मुझे रात को कहीं पे रहने के लिए रूम लेना पड़े, खाने की किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है
तो उनकी तरफ से पूरा योगदान है। वो बोले कुछ भी चाहिए हो तो मेरे को बोलना, लेकिन आपकी जो यात्रा है, जो आपने अपने धर्म की रक्षा के लिए बीड़ा उठाया है, इससे आप कभी भी पीछे मत हटना। और यदि यात्रा में हमें कुछ कोई सहयोग भी करता है तो मैं उसका एक भी रुपया यूज नहीं करता। लीवा पैसा एक हमारी गौशाला है राजस्थान में, मैं उसी में ही गौ सेवा के लिए वो देता हूँ। आज का रात्रि विश्राम कहाँ है गुरुजी? आज का रात्रि विश्राम हिसार में है और वहाँ विश्राम होगा और काफी प्रेमी आएंगे मिलने के लिए, गौ प्रेमी, श्याम बाबा के प्रेमी। तो उनसे भी इस बारे में विचार होगी। उनसे ये विचार होगी कि है ना, आप श्याम बाबा के प्रेमी हो, खाटू श्याम जी को पूछते हो, कम से कम ये तो ध्यान रखो कि श्याम बाबा को धरती पे लेके आने वाली गौ माता है। यदि आप कृष्ण भगवान के मंदिर में जाते हो, कम से कम अपने आप से सवाल तो किया करो कि मैं यदि कृष्ण भगवान को पूज रहा हूँ, कृष्ण भगवान किसको पूजते थे? गौ माता को। यदि आप राम जी के मंदिर में जाते हो तो अपने आप से सवाल करो कि राम जी किसको पूजते थे? आपको पता चलेगा अयोध्या से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है गोंडा जिला, जिसका प्राचीन नाम था गो अड्डा, जहाँ पे राजा दशरथ जी की गाय बनती थी। जब राम जी, श्याम जी, कृष्ण जी सभी गौ पालक हो सकते हैं और हम अपना इष्ट श्याम जी को बताते हैं और श्याम जी की इष्ट है गौ माता, तो हमारी की तो इष्ट की भी इष्ट हुई है। तो यदि हम गौ माता की जब सेवा करेंगे, श्याम जी, राम जी, कृष्ण जी कितने खुश होंगे। तो सबसे बड़ी सेवा है गौ सेवा। जिसने भी गौ सेवा की उसने ही पाया गोपाल को, वो चीज है। तो गौ सेवा करनी चाहिए सभी को। और यात्रा में छोटी मोटी परेशानियां चलती रहती हैं, उसका तो कोई नहीं, परेशानियां आएगी वो आपको मजबूत बना के जाएगी। तो वही परेशानियां तो कहीं ना कहीं है। देखो इतनी ठंड की, मतलब ठंड का प्रकोप इतना ज्यादा बढ़ रहा है, फिर भी महाराज जी पूरी लगन के साथ चलते आ रहे हैं। आज का जो रात्रि विश्राम है महाराज जी का हिसार में है और 19 तारीख को भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि महाराज जी शिवानी में आएंगे। अगर किसी भाई को दर्शन करने हो, महाराज जी से मिलना हो, तो आप महाराज जी के दर्शन करके अपने जीवन को सफल बना सकते हो। वही बहुत ही बड़ी बात जो है वो गुरुजी ने बताई है कि देसी गौ माता जो कुब्बड़ होता है उसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं और उससे उसको एनर्जी मिलती है। तो तभी शास्त्रों में अपनी गौ माता के दूध को मतलब अमृत बताया गया है। तो भाई सरकार के काना पर जोर रहेंगे से ना रहेंगे, लेकिन आप लोग जरूर महाराज जी के विचारों से प्रेरित हो और मतलब हर भारतीय कोशिश करे कि हम गौ माता का दूध और घी यूज करें। तो भाई क्या की देर, कर दो वीडियो ने शेयर। अगली वीडियो में मिलांगे फिर। अनपीसी न्यूज के लिए शिवानी मंडी से कैमरा में सतीश वर्मा के साथ नरसिंह प्रजापति की रिपोर्ट।